क्या हो रहा है ये? अरे तुम रेडी नहीं हुए अभी तक? अरे फिल्म देखने नहीं जाना? मैं तो रेडी हूँ, बस इसलिए ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ ताकि वहां जाके पॉपकॉर्न ना ठूसो। पेट दर्द होता है ना। हाँ, मैं 5 मिनट में चेक करके बताता हूँ। हाँ, मैक्सिमम, यस। ये समर चाचू इस वक्त किससे बात कर रहे हैं? तुम्हें याद आ गया? ओह गॉड, ये मैं कहाँ हूँ? ये क्या है? अच्छा, मैं बाद में बताता हूँ, अभी इस पे ध्यान दे प्लीज। चाचू का लैपटॉप है ना? ये कर क्या रहे हैं? पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्यों? KKMLK, ये चाचू के लैपटॉप का पासवर्ड है, डाल दीजिए बस। KKMLK, 5 भाई बहनों के नाम के इनिशियल्स। पर समझ में नहीं आ रहा है, आप उनके लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हैं? प्लीज इधर उधर की बातें बना के अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सच सच बताइए। देखिए, चुप रहने से सिर्फ कंफ्यूजन होता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। आफ्टर ऑल आप हमारे अपने हैं ना। इसीलिए प्लीज बता दीजिए कि आप चाचू से छुप के उनके लैपटॉप में कर क्या रहे थे? हेलो। हाँ चाचू, आप 2 मिनट के लिए प्लीज हॉल में आ सकते हैं, कुछ अर्जेंट है। क्या हुआ कार्तिक, सुबह सुबह क्यों बुलाया? सॉरी, पर समर चाचू आपके लैपटॉप का पासवर्ड हैक कर रहे थे, पता नहीं क्यों। आप खुद ही पूछ लीजिए ना उनसे। हमने तो बहुत पूछा लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि अगर वो बता भी देता तो क्या तुम यकीन करते? मैंने ही से कहा था। रात को मैंने पासवर्ड चेंज किया था लैपटॉप का और फिर खुद ही भूल गया था। समझ को अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर्स की, तो मैंने इसका हेल्प ली। तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा हमेशा क्यों रहता है? I just don't understand. बस भाई साहब, इट्स ओके। अरे ये दोनों प्यार करते हैं आपसे, आपकी केयर करते हैं, इसीलिए तो परेशान है ना। और इन्हें क्या पता कि मैं कैसा हूं, क्या चाहता हूं। नहीं पता तो ना बोले ना, क्यों इंटरफेयर करते हो तुम लोग? खुद शांति से रहो और मुझे शांति से रहने दो। घर में लकीर खींच चुकी है ना, तो अपने हिस्से में जाके रहो और वहां जाके जो करना है करो, लेकिन मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत क्या है? चलिए भाई साहब, बस कीजिए।
वरना गुस्से में आप इन दोनों के साथ साथ मनीष भाई साहब और बाकी सबको भी जोड़ देंगे, और फिर बिजनेस को लेके या पर्सनल बात को लेके आपका हर्ट सामने आ जाएगा। जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना समर्थ। मुझे तो शुरू से खटक रहा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा कि तुम क्या सोचोगे। यही इज्जत है मेरी इस घर में। जिस भतीजे को मैंने बेटे की तरह पाला, वो मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है, जासूसी कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, पैसे कहां लगा रहा हूं। पता नहीं खुद अपने मन से कर रहा है या फिर इसके पापा को जानना है। चलिए भाई साहब, अब आप सो जाइए और इन बेकार की बातों को सोचना बंद कीजिए। चलिए। ये चाचू हम सबको मामू बना रहे हैं कार्तिक। अगर ऐसा है ना तो इनका मामू हम बनाएंगे। अब इस बात को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा कार्तिक, और सबसे पहले तो इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि ये क्या है, क्या चाहते हैं और यहाँ क्यों है। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। रात तक कैसे रह पत्नी बिना खाए पिए, और अगर कार्तिक को पता चल गया तो फिर तो गया मेरा व्रत करना गंगा मैया। अपने घर में दरवाजा कौन लॉक करके रखता है? वही करता है जिसके अपने मन में चोर होता है, क्योंकि उसको दूसरे में भी चोर नजर आता है। कपड़ों के यहाँ कुछ भी तो नहीं है। क्लाइंट से बात कर लिया इस बारे में। नायरा, कॉल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया और समर्थ चाचू ऊपर चले गए। आई होप नायरा छुप गई हो। अगर उन्होंने उसे देख लिया तो। नायरा आराम से, आराम से। नायरा क्या हुआ? क्या हुआ? पकड़ी गई क्या? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नायरा बताओ ना क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो कीर्ति भाभी की शादी का सामान काफी रह गया था, तो मैंने सोचा यहाँ जगह बना के यहाँ पे रखवा दूं। ये रूम तो वैसे भी हमेशा खाली ही रहता है ना। आप चाचू, ये कौन है? आपके फ्रेंड है? आपको रूम चाहिए तो आप ले लीजिए, सामान अभी मैं स्टोर रूम में रखवा दूंगी। फिर जब ये चले जाएंगे तब मैं यहाँ रख। आई एम सॉरी, आई मीन जब रूम खाली हो जाएगा तब फिर से सामान यहाँ पे रखवा दूंगी। आप बस मुझे बता देना। ठीक है। ये क्या था भाई साहब? सर्जरी के साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी याददाश्त पर असर पड़ेगा, वो कभी भी कुछ भी भूल सकती है, और ये हो रहा होगा शायद। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली यार। स्मार्ट पार्ट कुछ नहीं हूँ, बस टाइम पे दिमाग चल गया मेरा। जो बीमारी किसी की जान ले सकती है, आज उसी ने बचा लिया मुझे। और मेरी एक्टिंग में भी ऑफ कोर्स। हाँ, वो तो तुमने भर भर के की होगी। ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ? बढ़िया मेंढक कहीं के। अब मैं तेरा मेंढक, तू मेरी शेरनी। मेंढक को शेरनी से प्यार हो गया। अच्छा, अभी म्यूजिकल मेंढक बाद में बनना, कुछ काम की बात करनी है। तो बताओ 007, दुश्मन के इलाके में क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। मतलब एक पेपर का टुकड़ा तक नहीं मिला वहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे कोई रहता ही नहीं है वहाँ। मतलब दुश्मन बहुत चालाक है, किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लगने देना चाहता। तो क्या करें? घर वालों को बता दे क्या? कैसे बताएंगे उन्हें? कोई सबूत है हमारे पास? हाँ, घर वाले वैसे ही बहुत परेशान हैं।
ये सुन के और भी परेशान हो जाएंगे। बस करो मनीष बेटा, बस। क्या हुआ माँ, दर्द कम नहीं हो रहा है? ये दर्द सर का है ही नहीं, दिल का है। जो है उसमें संतोष कीजिए माँ। इसी बात का शुक्र मनाइए कि आपके कलेजे के टुकड़े आपके सामने हैं। कार्तिक नारायण ने अगर कोशिश नहीं की होती तो आज पता नहीं आपकी नजर से कितनी दूर होते हैं। किट्टू और नायरा कोशिश तो कर रहे भी, लेकिन कुछ असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कहा था ना उस दिन, जिस दिन वो धुन चाही थी कि कुछ होने वाला है, देखो हो गया ना। याद है तुम्हें जिस दिन हम पंडाल में पूजा की थाली लेके जा रहे थे, उसने हमें अतीत को लेके कुछ कहा और उसके बाद ही समर्थ का आना। आप कहना क्या चाह रही हैं माँ? जिस पाप से बचने की हम कोशिश कर रहे थे, उसकी सजा भुगतने का समय अब आ गया। वो धुंध, समर्थ का आना, अखिल का दूर जाना, भाई भाई में झगड़ा। समर्थ तो बेचारा बच्चा था, लेकिन उसके पापा को। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। मैंने पहले भी कहा था आपसे, इस बात का जिक्र कभी नहीं होना चाहिए माँ। भूल जाइए इस बात को। नहीं भूल पा रहे अब। कितनी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं। और कोशिश कीजिए माँ, तब तक कोशिश करते रहिए जब आप काम कीजिए। आपको कहीं जाना है चली जाइए, मगर आज के बाद इस बात का जिक्र किसी के सामने कभी भी नहीं होना चाहिए माँ, प्लीज। नहीं भूल पा रहे। किस बात के बारे में बात कर रहे हैं मनीष जी? क्या राज है और किसका राज है? कार्तिक, तुम ना ऑफिस जाओ तुरंत और वहां पे जाके स्टाफ की हेल्प लो या फिर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो। बस जल्दी जल्दी सच का पता लगाना है हमें। ठीक है, चला जाऊंगा ऑफिस, पहले खाना खाओ। वो देखो कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। कहाँ पे? वहाँ पे, वहाँ। नहीं दिख रही, चली गई होगी। ये बताओ कि तुम किसी डिटेक्टिव को जानते हो? नहीं, और मैं कोई डिटेक्टिव हायर नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही सिली आइडिया ये। तुम खाना खाओ। कभी कभी ये सिली आइडियाज भी काम कर जाते हैं। हाँ, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ घर पे नजर रखती हूँ। कुछ भी पता चलता है, कुछ भी होता है तो हम दोनों एक दूसरे को बताएंगे। ओके ओके, ले लो। अरे खाने से पहले मैंने दवाई तो ली नहीं। मैं कैसे भूल? हाँ, दवाई तो दो। सॉरी सॉरी। ये तो मैं, हाँ, इतनी जल्दी पी गई। ये पानी पियो। नहीं ठीक है, तुम जाओ जल्दी ऑफिस और जल्दी आना। हाँ, जल्दी से आऊंगा। मैं लेट क्यों आऊंगा? बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। ठीक है। नहीं। थैंक गॉड, ये खाने की जंग तो जीत ली मैंने। अब बस समर चाचू वाली भी जीतनी है। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग एजेंट एल, एजेंट के। बस अब ये स्टाइल मारना बंद करो और जल्दी से खबर दो। तो मामा और पापा के अकॉर्डिंग समर चाचू और पापा अपने न्यू ऑफिस में शिफ्ट हो गए, जो कि है शिवा बिल्डिंग में। पता नहीं ऑफिस जाती कार्तिक के नेटवर्क को क्या हो जाता है, या तो कॉल लगती नहीं और फिर ड्रॉप होती रहती। ऐसे बता भी नहीं पाई कि मैं चाचू के न्यू ऑफिस आई। चाचू मिलेंगे तो क्या कहूंगी? कह दूंगी कि अब सॉरी कहने आई हूँ, या कोई और बहाना बना दूंगी। थोड़ी देर बैठूंगी उनके ऑफिस में ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। पर है कहाँ चाचू? जय गंगा मैया, ये मौका फिर मिले ना मिले, इसका फायदा उठा लेती, फिर जो होगा देखा जाएगा।
मनीष गोयनका है या सिर्फ मनीष लिखा है? तो क्या पता करना पड़ेगा। नायरा, कब गई, कहाँ गई, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। मैं भी बहुत देर से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ पर लग नहीं रहा है। कमाल की बात है, घर का एक मेंबर मिसिंग है और किसी को कुछ नहीं पता। बेटा बता तो तब होगा जब कोई बता कर जाएगा। क्या तुम्हें भी नहीं बताया? हाँ, काफी कॉल्स किए उसने मुझे, पर उस वक्त मेरा फोन अनरीचेबल था। बाद में मैसेजेस मिले। चिंता मत करो किट्टू, यही कहीं होगी, आ जाएगी। उसकी दवाई का टाइम हो गया है दादी। मैं ऑफिस से आया हूँ उसे दवाई देने के लिए, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। एक काम करो, तुम लक्ष्य को फोन करो, उससे पूछो कहीं अपने घर तो नहीं चली गई। नायरा यहाँ है। नायरा, अरे ये क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे? नायरा संभाल, धीरे धीरे। यहाँ बेटा। आजा। क्या हुआ? संभाल के। अमर, जल्दी से पानी लेकर आओ। क्या हो रहा है तुम्हें? नायरा, बताओ ना क्या हुआ। क्या हुआ इसे? ये कहाँ मिली आपको? हमारे ऑफिस में। तुम वहां कर क्या रही थी नायरा? अरे अगर मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा होता तो कल सुबह तक तुम वहीं बेहोश पड़ी रहती, क्योंकि ऑफिस हमारे निकलते लॉक हो जाता है। वो मैं चाचू को सॉरी बोलने गई थी ऑफिस में, और ऑल द बेस्ट भी उनके नए ऑफिस के लिए। पर वहां जाके मुझे चक्कर आ गए। तुम्हारी तबीयत अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है नायरा। तुम प्लीज अपना ख्याल रखो, और ये सॉरी एंड ऑल द बेस्ट इसकी जरूरत नहीं है। ये लो, पहले पानी पी लो, फिर खाना खा के दवाई खा लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना, मेरा मन नहीं है। पानी पीने के लिए मन नहीं चाहिए होता, पानी पियो। नहीं नहीं कार्तिक, मुझे नहीं पीना। नायरा प्लीज पानी पी लो बेटा। नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे मैं कह रहा हूँ पानी कार्तिक, नहीं पीना मुझे। अच्छा ठीक है, जूस पी लो, कोई बात नहीं। ये लो जूस पी कार्तिक, लो। तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे नहीं पीना। तुम्हारी तबीयत खराब थी नायरा, प्लीज जूस पियो। नहीं, नायरा प्लीज जूस पी लो। मुझे नहीं पीना, मेरा मन है। ये रिश्ता क्या कहलाता